नमस्कार, नक्षत्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह और आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से बातचीत करेंगे जो कि बहुत कम उम्र में निग्रहाचार्य की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। हमारे साथ हैं निग्रहाचार्य श्री भगवदानंद गुरु। गुरुजी, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज़ में। और बहुत हमारा ये परम सौभाग्य है कि आपने हमारे लिए समय निकाला, इतने अपने व्यस्ततम जो आपका जो दैनंदिन के कार्य रहते हैं, और आप विशेष तौर पर रांची हमारे चलते रुके। हाँ। तो आपको हम बहुत आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपका नक्षत्र न्यूज़ में स्वागत करते हैं। मंगल हो जाए। गुरुजी, पहले बात तो निग्रहाचार्य या निग्रह संप्रदाय क्या है, ये हमारे दर्शक इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये संप्रदाय क्या है और निग्रहाचार्य जो है उनकी भूमिका क्या है, क्या कर्तव्य है उनके, और ये संप्रदाय का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, क्या इसके जो प्रचलन में है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी धारणाएं हैं जिसको ये पंथ मानता है। परमात्मा की 5 शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह। सृष्टि, स्थिति, संहार तो अपने नाम से स्पष्ट है समाज को। निग्रह का अर्थ होता है नियंत्रण करना, अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा करना। तो निग्रह और अनुग्रह साथ साथ ही चलते हैं। निग्रह संप्रदाय निग्रहागमों पर आश्रित है। आप हमारे पुस्तकालय में बैठे हैं तो मैं आपको बाद में वो प्रमाण दिखाऊंगा। शक्ति संगम तंत्र में जहाँ आगमों की सूची दी हुई है। आगम मतलब भगवान महादेव के द्वारा देवी पार्वती कहे गए और देवी पार्वती के द्वारा सुने गए ऐसे रहस्य शास्त्र जिनको भगवान विष्णु ने सम्मति प्रदान की हो, उनको आगम कहा जाता है। आगतम शिव वक्तृभ्यो गतम च गिरिजाश्रुतौ मतम श्री वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। ये आगम शब्द की कई परिभाषाओं में एक परिभाषा है। तो उसी में अनेकानेक आगमों से अनेकानेक संप्रदाय संचालित होते हैं। जैसे वैष्णवों में वैष्णवागम है, पांचरात्र संहिताएं, आपको सनत कुमार संहिता सामने दिख रही है, वो वैष्णवागमों का एक ग्रंथ है। वहाँ एक चंद्रज्ञानागम है जो शैवागम का हिस्सा है, जो कि शैव संप्रदाय के लिए अनुशासन बताता है। वैसे ही निग्रहागमों से निग्रह संप्रदाय चलता है। निग्रहागमों में 100 तंत्र और 200 उपतंत्र प्रधानता से माने गए हैं। तो निग्रह संप्रदाय का कार्य यह है कि जब भी सनातन धर्म के अंतर्गत कोई ऐसी बात या ऐसी घटना घटित हो जो अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे, उसका नियंत्रण करके, उसका खंडन करके शास्त्रीय पक्ष को समाज के सामने प्रकाशित करना, तो ये निग्रहाचार्य के रूप में हमारा कर्तव्य है। हमारे पूर्वाचार्यों ने भी इसी अनुशासन का पालन किया अपनी क्षमता सीमा में। हमारे आगे आने वाले लोग भी इसी अनुशासन का पालन करेंगे। निग्रह संप्रदाय में 3 मंडल होते हैं, 3 स्तर होते हैं। जैसे आप आज के समाज में देखें तो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो 3 प्रकार के मंडल हैं। पहला मंडल है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए आज की भाषा में, उसको कहते हैं मूलाधिकार मंडल जी। तो मूलाधिकार में भगवान सिद्धनाथ जो आदि निग्रहाचार्य हैं वही बैठते हैं मूलाधिकार में। इसीलिए मंथान भैरव तंत्र में जहाँ पर भगवान सिद्धनाथ की स्तुति का वर्णन है, जहाँ उनके जगतगुरुत्व का वर्णन है, भगवान जगतगुरु निग्रहाचार्य जो आदि निग्रहाचार्य हैं उनके विषय में कहते हैं श्रीनाथ मचलम नित्यम सर्वज्ञत्वादि कामदम वंदे मूलाधिकारस्थम बोध रूपम जगतगुरुम। ये हम लोग उनकी स्तुति में पढ़ते हैं। मूलाधिकार के नीचे काम करता है युगाधिकारी मंडल। ये निश्चित हैं, ये बदले नहीं जा सकते, ये निश्चित हैं। युगाधिकारी मंडल में 50 से अधिक ऋषि महर्षि और देवी देवता होते हैं जो अलग अलग युगों में काम करते हैं। तो अलग अलग युगों में कार्य करने वाले, जैसे सुखदेव जी कलयुग में आज्ञाधिकारी मंडल में आते हैं, युगाधिकारी मंडल में आते हैं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, ये सब सत्ययुग के युगाधिकारी मंडल में आते हैं। और लोअर कोर्ट मतलब आज्ञाधिकारी मंडल, उनकी पारमेश्वरी आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले बहुत से आज्ञाधिकारी होते हैं जिसमें हम लोगों की गणना होती है। तो इस संप्रदाय की विशिष्टता यह है कि समयानुसार यह प्रकाशित होता है, समयानुसार अपने आप को छिपा लेता है। समयानुसार ये अपने आप को प्रकाशित करता है फिर छिपा लेता है। इससे पहले भी यह प्रकाशित था, बीच में लुप्त हुआ, फिर प्रकाशित हुआ, फिर लुप्त हुआ, आगे फिर लुप्त होगा और समयानुसार फिर प्रकाशित होगा जब भविष्य के निग्रहाचार्य का समय आएगा। तो ये सारे रहस्य, पहले कौन हुए, बाद में कौन होंगे, क्या प्रक्रिया है, उनको क्या सामर्थ्य अधिकार प्राप्त होता है, इनके विषय में हमें ग्रंथ लिख रहे हैं निग्रह प्रवेशिका, जो संस्कृत में पूरी हो चुकी है, हिंदी अनुवाद चल रहा है, लेकिन जीवन के कुछ विशेष व्यस्तताओं कारण अभी अनुवाद पूरा नहीं हुआ है। तो हमारी योजना है कि प्रयागराज में माघ मेले में हम उसको समाज के सामने सार्वजनिक करें। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं और इससे जो लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, उन्हें बहुत ही लाभ पहुंचेगा, जानकारी उनकी बढ़ेगी। आप निग्रहाचार्य हैं, 3 साल पहले आपको ये उपाधि मिली। हाँ। क्या निग्रहाचार्य के क्या कर्तव्य होते हैं और उनकी भूमिका क्या होती है सनातन धर्म के लिए, मानवता के लिए? निग्रहाचार्य के लिए एक शपथ होती है जिसको कहते हैं पारमेश्वरी आज्ञा की शपथ। उसके बाद उसको आज्ञाधर कहा जाता है, मतलब उसने उस आज्ञा को धारण किया, पर्सन ऑन मिशन, वो उस काम में अब नियुक्त हो चुका है।
जीवन पर्यंत अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बिना किसी से डरे, बिना किसी लोभ में आए, मतलब कोई ऐसा नहीं कि पैसा दे दे तो चुप हो जाए या कोई पैसा दे दे तो बोलने लगें, बिना किसी आर्थिक धन, राग, मोह, आसक्ति के दबाव में आए, धर्मशास्त्र के सत्य को अपने बौद्धिक सामर्थ्य की सीमा तक प्रकाशित करना और सामने वाले विपक्षी के कितने भी प्रबल होने पर भी अगर वह अधर्म कर रहा है तो उसका विरोध करना, ये प्राथमिक कर्तव्य है। और इस कर्तव्य के निर्वहन में जो पारमेश्वरी आज्ञा है, जो अनुशासन है, पारमेश्वरी आज्ञा मतलब संविधान संप्रदाय का, उसके निर्वहन में असमर्थ होने पर निग्रहाचार्य के पास 2 विकल्प होते हैं। उसमें आत्मनिग्रह प्रयोग होता है, या तो वो आत्मनिग्रह प्रयोग करके 7 दिनों के अंदर अपने शरीर का परित्याग करे, इस्तीफा देना है, परित्याग करना शरीर का, या फिर देवी के द्वारा दंडित होकर मृत्यु को प्राप्त हो। तो अदृष्ट मुद्गराघातः पतते यस्य मूर्धनि, ये सब सुष्यते स्व शरीरेण म्रियते पक्ष मज्जतः। 15 दिन की मृत्यु अगर भगवती के हाथों मृत्यु हुई तो वो दंड हुआ, अन्यथा आप स्वयं से आत्मनिग्रह प्रयोग से अपने शरीर का नाश करें, त्याग कर सकते। तो उसमें यह सुविधा रहती है कि जो अपने शरीर का नाश स्वयं करते हैं वह यौगिक प्रक्रिया है, तो उसमें कष्ट नहीं होता है। दंड में तो कष्ट होगा, वो तो पनिशमेंट है, वो तो दंड है। तो उसमें अदृष्ट मुद्गर, जो ऐसा अस्त्र देवी का जो दिखेगा नहीं, वो मस्तक पर पड़ता है और पड़ने के बाद बहुत तेजी से उसका शरीर बिल्कुल सूख जाता है और 15 दिन में मर जाता है। ये कलयुग के लिए है। अन्य युगों में अलग अलग दंड विधान है, कहीं अग्नि से, कहीं शस्त्र से अलग अलग विधान है। तो यदि वह कर्तव्य के पालन में असमर्थ अनुभव करता है तो या तो अपने शरीर का स्वेच्छा से परित्याग करे 7 दिन की समयावधि में, या 15 दिन की समयावधि में दंडित होकर मृत्यु को प्राप्त करे। ये हमारे यहाँ शास्त्रों के प्रमाण है। भूमिका क्या है, ये तो आपने बताया कि उसका जो अंत जो है वो किस तरह का होगा। आपके कर्तव्य क्या है निग्रहाचार्य? कर्तव्य यह है कि स्व संप्रदाय में जो आराधना पद्धति है, जिस देवता की जिस पद्धति से आराधना होनी चाहिए, उस आराधना को करता हुआ सभी संप्रदायों के मान्य अनुशासन की रक्षा करना। जैसे कोई शंकराचार्य के संप्रदाय में, अच्छा, शंकराचार्य जी ने भी आदि निग्रहाचार्य जी का अभिनंदन किया है, सिद्धनाथ भगवान का। आपको ये दंडेश्वरी विधान में मिलेगा, सामवेद के सामने ये दंडेश्वरी विधान रखा हुआ है, वहां पर है भगवान सिद्धनाथ के लिए सिद्धनाथादि रूपिणम, इस प्रकार से श्रीनाथादि गुरुम वंदे सिद्धनाथादि रूपिणम, वहाँ गुरुमंडल में उनका वर्णन मिलता है। तो अपने संप्रदायों आराधना को करना, किसी भी प्रकार के लोभ, भय, दबाव में अपने आप को न आने देना, यह कर्तव्य का हिस्सा है। सभी संप्रदायों के मौलिक स्वरूप की रक्षा करना। ऐसे निग्रह संप्रदाय अद्वैत प्रधान है, लेकिन जहाँ पर केवल दार्शनिक पक्ष के संरक्षण की बात आएगी तब हम अपने परम विरोधी द्वैतवादी मध्वाचार्य जी के संप्रदाय की भी रक्षा करेंगे, उनके संप्रदाय की सीमा में। कोई द्वैतवादी अगर स्व संप्रदाय के विरुद्ध जाकर कोई कार्य कर रहा है तो वहां हम उसका खंडन करके कहेंगे तुम्हारे संप्रदाय में ये मान्यता है, ये दर्शन है, ये पक्ष है, केवल शास्त्रोक्त संप्रदाय में। अब कोई भी एनजीओ खड़ा करके अपना आपको संप्रदाय बता दे तो उसके लिए हम लोग नहीं है, वो तो धर्माभास में आ गया, वो धर्म का आभास कराने वाला पाखंड हो गया। ठीक है, चलिए अब इस बारे में और भी बात करेंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो श्री भगवदानंद गुरु हैं, इन्होंने मात्र 4 वर्ष की अवस्था में, जब ये बहुत बच्चे थे, उस वक्त जब बाल काल में ही 4 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पूरी गीता को कंठस्थ कर लिया था। और इनके बारे में अपने दर्शकों को बता दूं कि इनका जो बचपन है वो रांची में ही बीता है। वर्तमान में ये कामाख्या से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कहीं एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि पूरे भारत भर में भ्रमण करते रहते हैं। आज यहाँ, कल वहाँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन एक जगह टिकते हैं। हाँ, कार्यक्रम नहीं रहा तो 2-3 दिन कार्यक्रम होते, और उसके बाद आप घूमते रहते हैं। कोई स्थायी निवास इनका नहीं है, कामाख्या से जुड़े जरूर हैं। साधना के लिए कामाख्या में लंबा टिक जाता हूँ, महीनों तक टिक जाता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत संपर्क नहीं, सार्वजनिक जीवन नहीं। सार्वजनिक जीवन नहीं, तो पूरी तरह से इन्होंने सनातन के लिए अपने आप को कहा जाए तो समर्पित कर दिया है। और मेरा भी एक सौभाग्य, आपको याद होगा जब 4 वर्ष की अवस्था में थे और मैंने उस वक्त पत्रकारिता शुरू की थी, 2003 की बात में कर रहा हूँ, तो मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। हम उस इंटरव्यू को भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व लिया हुआ, 23 कह सकते हैं हम, 2003, 22-23 वर्ष पूर्व लिया हुआ ये इंटरव्यू था। और मेरे शुरुआती दिन थे मैं भी रांची में उस वक्त नया था और पत्रकारिता की शुरुआत की थी। धर्मोपदेश के क्षेत्र में हम भी नए ही थे, हमारा प्रारंभ वहीं से हुआ। आप तो बिल्कुल बालक थे। और आपके पूज्य माताजी पिताजी दोनों से मैंने इंटरव्यू लिया था, वो भी काफ़ी भावुक थे। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई रांची में, स्नातक भी किया इन्होंने, संस्कृत में भी, अन्य विषयों में भी, हिंदी में भी,
और संस्कृत और अंग्रेज़ी में भी इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, कई ग्रंथ लिखे हैं। क्या आप बताएं ज़रा कि कौन कौन सी पुस्तकें आपने लिखी हैं, कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? और अभी आपने बताया कि निग्रह प्रवेशिका जो है उसका कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। हमारी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक तो हुई जो हमने उत्तरकांड की प्रामाणिकता के विषय में लिखा था। उसमें 2 भाग हैं, उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, ये पहला भाग। दूसरा भाग मूरख हृदय नचेत, ये तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य और मेरे विरुद्ध लिखित शास्त्रार्थ का हिस्सा है, ये दोनों ग्रंथ। और अमृत वचन एक पुस्तक मेरे लेखों का संग्रह है। गोपी गीत पर, वेदस्तुति पर हमने कुछ टीकाएं की हैं। श्री सूक्त पर मेरा भाष्य है जो हमने पद्मिनी देवी की साधना करके प्राप्त किया था। विशुद्धोपागम एक ग्रंथ है जो हमने नाभिदर्शना नायिका की साधना करके प्राप्त किया था, वो निग्रह संप्रदाय का एक उपतंत्र है। और साथ साथ धुरंधर संहिता एक ग्रंथ है जिसमें अव्यक्ताद्वैत सिद्धांत के अनुसार हमने ब्रह्म जीव माया इत्यादि का वर्णन किया है। कुछ यौगिक विषय भी वहाँ हमने वर्णित किए हैं। साथ ही साथ हमारे कालजिह्वा प्रशस्ति, दिव्यास्त्र विमर्शिनी, ये सब धार्मिक और कुछ सनातनी दिव्यास्त्रों के रहस्य को प्रकाशित करने वाले ग्रंथ हैं। अभी वर्तमान में निग्रह प्रवेशिका लिख रहा हूँ। इसके बाद श्रीनिवास विलासिनी ये पुस्तक आएगी जो श्री संप्रदाय के मौलिक स्वरूप और वर्तमान में उसमें होने वाली विकृतियों पर आश्रित होगी। साथ साथ एक मैं आप लोगों के लिए बड़ा परिश्रम कर रहा हूँ। हाँ, पत्रकारों के लिए भी आप एक पुस्तक लिख रहे हैं, उन्हें कानूनी सहायता के लिए। उसका नाम है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपेगी, उसका नाम है डोंट कीप क्वाइट। हिंदी में है अभिव्यक्ति अधिकार या अपराध। उसमें हम वर्तमान में कैसे मुखर होकर बोलने वाले लोगों को प्रशासन या न्यायपालिका से अवरोध का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है जब भी वो किसी ऐसे मुद्दे को सामने लेकर आते हैं जो सत्ताधारियों को पसंद नहीं लगता है। तो उस विषय में कानूनी वास्तविकता क्या है और उसमें आप अपने स्तर से समाज में रहते हुए क्या क्या कर सकते हैं, इस पर एक हमारा शोध ग्रंथ समझ लीजिए 500 पृष्ठों तक का वो जा सकता है। वो अभी अगले महीने प्रकाशित होने की संभावना है। तत्काल में सब कार्य हो रहा है। आपने भी बताया कि एक पुस्तक अभी 25 पुस्तकें लगभग छप चुकी हैं, 25 पुस्तकें लगभग अलग अलग विषयों में छप चुकी हैं। तो आपने अल्प आयु में ही निग्रहाचार्य की उपाधि हासिल की, इसके अलावा आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, कितना बड़ा ये उत्तरदायित्व का बोध है और क्या लगता है आपको कि कैसे इसका निर्वहन करते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि एक सामान्य ब्राह्मण का जितना कर्तव्य है मैं उससे अधिक कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो भगवान ने गीता में सामान्य लक्षण बताए हैं, जो मूलभूत लक्षण होने चाहिए ब्राह्मणों के, कि वह धैर्यवान हो, वह चरित्रवान हो, वह निष्काम हो, अधिक से अधिक संतोषी और संयमी हो, ये सब जो हैं ब्रह्म कर्म स्वभावजम, इससे पहले के जितने लक्षण हैं वो सब उन्हीं का पालन करने का प्रयास करता हूँ। अब इसमें ईश्वर को हमारे माध्यम से क्या करवाना है, कितना करवाना है, भगवान की कृपा हो जाए तो छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। तो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों आए लाखों गए। बस ये जरूर है कि मैं जिस पीढ़ी में आ गया हूँ वहाँ पर अब लाख जो है वो सैकड़ों में बचे हैं, फिर वो 10 होंगे, फिर वो कोई 1 बचेगा। मैं बस अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने जीवन को निरर्थक नहीं देखना चाहता हूँ। बस यही प्रेरणा मुझे मिलती है और ईश्वर की जितनी इच्छा होती उतना, जिससे कठपुतली को नाचना होता है वैसे भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रा रूढ़ानि माया, उतना वो करवाते हैं। यही मेरा अंदर से अनुभव है, इतना ही है। एक छोटा सा विराम लेते हैं और उसके बाद पुनः उपस्थित होते हैं। हमारे साथ हैं निग्रहाचार्य श्री भगवदानंद गुरु। स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज़ में। हमारे साथ हैं निग्रहाचार्य श्री भगवदानंद गुरु और हमने इनसे बातचीत की। अब कुछ और प्रश्न करते हैं। गुरु जी, आप हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। आपने रामभद्राचार्य जी के खिलाफ कहा, अपने मोर्चा खोल दिया। आप कभी मुरारी बापू से भिड़ जाते हैं, कभी आप पुरी के जो शंकराचार्य हैं आप उनसे भिड़ जाते हैं, कई बार तो अपने समर्थकों से भी भिड़ जाते हैं। तो ये आक्रामकता, ये आपकी आयु की वजह से है या फिर इसका क्या कारण है? देखिए, मैं किसी से नहीं भिड़ता हूँ। आप अगर मेरे विवादों की श्रृंखला को देखें तो मैं उत्तर पक्ष में रहता हूँ। उत्तर पक्ष का तात्पर्य, पहले किसी ने कुछ ऐसा कहा या किया जो मुझे धर्म के अनुकूल नहीं लगा, तब मैंने सामने से कोई बात कही। मेरा किसी से कोई जमीन जगह उत्तराधिकार मठ मंदिर का विवाद तो है नहीं, मेरा सिद्धांत का विवाद है। अब आपने 3 लोगों के नाम लिए, मैं उन्हीं का उदाहरण देकर बताऊंगा। रामभद्राचार्य की प्रारंभ से प्रवृत्ति रही है स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की, और उनके वक्तव्यों में उनका यह व्यक्तित्व कई बार दिखता है, जहाँ पर वो कई बार चुनौती देते जाते हैं कि चारों शंकराचार्य मेरे सामने संस्कृत में 5 मिनट बोल नहीं सकते, या मैं सार्वभौम जगत गुरु हूँ। अभी तो मलुक पीठाधीश्वर के बगल में बैठकर कह रहे थे कि रामानंदाचार्य की एकमात्र पीठ हमारी पीठ है। तो इस प्रकार से अहमन्यता उनके व्यक्तित्व में सार्वजनिक रूप से दिखती है। कभी अमुक अमुक ब्राह्मण अधम होते हैं, इस प्रकार से बयान दे देते हैं। तो इन सभी विषयों में जहाँ पर शास्त्रीयता के दृष्टिकोण से आपत्ति बनेगी, उन सभी विषयों में हम विरोध करते हैं, जो मेरा सांप्रदायिक कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। अब जैसे मोरारी बापू मंच से अली मौला करेंगे तो मैं विरोध करूंगा, कथा रोककर नमाज सुनेंगे तो मैं विरोध करूंगा, श्री रामचंद्र जी की अशास्त्रीय प्रतिष्ठा करेंगे तो विरोध होगा, चिता से अगर विवाह का फेरा दिलाएंगे तो विरोध होगा, सूतक में लागू होने के बाद भी अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार विधिवत करना छोड़कर कथा करने बैठेंगे तो विरोध होगा ही,
कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति जो शास्त्रनिष्ठ होगा वो विरोध करेगा, और वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं वैष्णव हूँ, मुझ पर सूतक लागू नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु से बड़े वैष्णव हो गए क्या? चैतन्य महाप्रभु पर तो लागू हुआ, उन्होंने अपने पूर्वजों पिता का विधिवत सब संस्कार सूतक इत्यादि जो शास्त्र की मर्यादा उससे किया। निम्बार्क संप्रदाय के स्वयं को बताते हैं, निम्बार्काचार्य जी के संप्रदाय में क्या वैदिक मर्यादाओं का पालन होना बंद हो गया और अली मौला शुरू हो गई? ये सब नहीं है ना। तो हमने कहा पूरी शंकराचार्य जी की बात रही तो उनके मठ में जिस प्रकार के सैद्धांतिक और आचरणगत विकृतियां देखने को मिल रही हैं, जिसकी सूचना उन्हीं के 50 सैकड़ों दीक्षित शिष्य, जिसका प्रमाण सब मेरे पास उपलब्ध है, वो सब मुझे भेजते रहते हैं। तब मैंने ये कहा कि वहाँ जो विकृतियां चल रही हैं उसका शोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। वहीं पर पढ़ा रहे कई अध्यापक इस प्रकार की शिकायत करते हैं कि उनके परिकर प्रमादी हो गए हैं, उनके परिकर धर्म के विरुद्ध बातें और कृत्य में लगे रहते हैं, चरित्रहीनता से घिरे हुए हैं, ये सब कहते रहते हैं। और साथ साथ अतिशयोक्तिपूर्ण बातों को जब वो कहते हैं पूरी शंकराचार्य, जो कि घटित होते नहीं दिखते, समाज हम लोगों से भी पूछता है कि आपके शंकराचार्य ने ऐसा कहा। जैसे सबसे बड़ी बात तो 3.5 साल हिंदू राष्ट्र वाली बात, 3.25 साल होने आ गए, 3.5 तो कब के बीत गए, फरवरी में ही। अगर आप देखें 2021 के अगस्त से जब मीडिया हाउस ने रिकवर करना शुरू किया था सारे विषय को, तो उसकी कोई उत्तरदायिता नहीं है। उनके शिष्यों के सिद्धांत और व्यवहार में कोई एकरूपता नहीं दिखती है। कभी शबरी जी को भिलनी बताना छोड़कर ब्राह्मणी बताने लगेंगे, जबकि भुसुंडी रामायण से हमने कई प्रमाण दिए कि शबरी जी भिलनी ही थी, ब्राह्मणी नहीं थी। कभी कहेंगे गौतम बुद्ध भगवान के अवतार नहीं है, जबकि अग्नि पुराण में स्पष्ट रूप से शुद्धोदन पुत्र के रूप में मैं अवतार ले रहा हूँ, इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से वर्णन है। और इसमें भी विष्णुधर्म पुराण में भी वर्णन है। कई बार कहते हैं कि 4 पीठ 4 ही शंकराचार्य होने चाहिए, लेकिन 2 पीठ के एक शंकराचार्य से समर्थन भी ले लेंगे, लेकिन वही 2 पीठ में उनके गुरुजी ने जिसका अभिषेक किया ज्योतिष पीठ पर माधवाश्रम जी का, उनको नहीं मानेंगे। तो ये सब जो बहुत उलझा हुआ विषय मठ का है। अभी वर्तमान में देखिए श्रृंगेरी के शंकराचार्य कहते हैं कि मुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, पूरे वाले कहते हैं हम नहीं मानेंगे। तो समाज यहाँ उलझेगा ना, समाज तो चुप रहेगा नहीं। आप एक और कहेंगे मैं सर्वोच्च धर्मगुरु हूँ, शंकराचार्य सर्वोच्च होते हैं, तो केवल आप होते हैं कि बाकी की भी कोई स्थिति क्या कहेंगे? हाँ। ये जो धर्मगुरुओं के बीच जो युद्ध चलता है, चाहे वाक युद्ध ही, युद्ध से हमारा मतलब वाक युद्ध है, तो आखिर इसका समाधान कैसे हो? क्योंकि सनातन देखिए बिखरा हुआ है, आप भी जान रहे हैं, और उसको भी जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कैसे ये सनातन में एकाकार हो और लोग एक मत हो, क्या इसके लिए किया जाना चाहिए? स्वस्थ संवाद का अभाव ही आचार्यों के द्वंद्व का कारण है। बीच में परिकरों की राजनीति, 2 आचार्यों ने कोई बात कही, वो बात आचार्यों के स्तर पर सुलझ सकती थी, समाप्त हो सकती थी, बहुत अच्छे तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत हो सकती थी। बीच में घुस गए चेले, तुम्हारा गुरु बैल, तुम्हारा गुरु गधा। अब इसके कारण द्वंद्व बढ़ता है, तुमने हमारे गुरु को गाली दे दी, तुमने हमारे गुरु को गाली दे दी। अगर आचार्य स्तर पर संवाद शुरू हो जाए तो समाधान तुरंत हो जाएगा। शंकराचार्य का विवाद है, भैया तुम नहीं हो हम नहीं हो, आप उसमें बैठिए चर्चा कर लीजिए। कैमरा चालू होने से पहले ही समाधान हो सकता है, लेकिन है ईगो क्लैशिंग कि हम क्यों उससे मिलें, हम क्यों उससे मिलें। इसके चक्कर में चेले लड़ते हैं और क्षति इनके व्यक्तिगत रूप से नहीं होगी, सर्वांगीण रूप से पूरे समाज की क्षति होगी। कई बार मैं अपने समर्थकों के विरोध में भी इसीलिए बोलता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे समर्थक या तो अतिशयोक्ति से मेरी प्रशंसा करें या फिर उन्हीं के किसी ऐसे कृत्य और वक्तव्य से हमारा मुंह बंद हो जाए जिसका हम पहले से विरोध करते आए। चलिए, ये तो बात हुई शंकराचार्यों की या फिर जो धर्म गुरुओं की उनके खिलाफ। आप तो कई बार न्यायपालिका से भी भिड़ जाते हैं, आपने जुडिशियल माफिया भी कह दिया था, और उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। हमने 3 टर्म प्रयोग किए हैं, जुडिशियल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, स्पिरिचुअल माफिया। स्पिरिचुअल माफिया में हम रखते हैं आर्य समाज, गायत्री परिवार, स्वामी नारायण, निर्मल बाबा, बागेश्वर धाम, प्रदीप मिश्रा प्लस 108। सबके सब नहीं, जिनका संप्रदाय मान्य नहीं है अथवा जिनकी हरकतें मान्य नहीं है। नहीं, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं तो सनातन को भी लाभ मिल रहा है ना, लोग तो जान रहे हैं। चाहे आप बागेश्वर धाम की बात करें या उदाहरण दीजिए, क्या लाभ है? 1-2 उदाहरण दीजिए तो मैं उसका। नहीं, लोग एकजुट तो हो रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। उनसे ज्यादा लोग तो कुरान के छत्र छाया में एकजुट हैं या बाइबल की छत्र छाया में एकजुट है। बागेश्वर धाम ने 10 लाख को अगर एकजुट किया होगा तो अन्य मजहबों वालों ने तो 5 अरब को एकजुट किया हुआ है। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें 1 अक्षौहिणी तो भगवान ने अपने से दी थी, द्वारका। उससे क्या हो गया? नारायणी सेना क्या हो गया? नारायणी सेना तक नहीं बची। ये कहें कि दुर्योधन मरा, नारायणी सेना वापस द्वारका आई, वो भी नहीं हो पाया। तो इसीलिए जनसंख्या को मत देखिए, क्या वो एकजुट होने वाले लोगों में धर्म का मूल बोध है? अभी उनको खाने पीने जूठा का होश नहीं है कि मुंह कितना बार कुल्ला करना चाहिए भोजन करने के बाद, शौचालय जाने के बाद हाथ प्रक्षालन का सामान्य नियम क्या है उनको होश नहीं है। इसीलिए, और केवल उनको नहीं, जिनको आदर्श मान रहे हैं उनको भी होश नहीं है। आपका एकजुट रजत शर्मा जो आपकी अदालत चलाते हैं, वो प्रसिद्ध पत्रकार हैं, उनके ही साक्षात्कार में कहा था धीरेन्द्र शास्त्री ने कि 500 मुसलमान मित्र मेरे हैं और मैं चाय भी पीता हूं उनके साथ। बू अब्दुल्ला जो जाकिर नाइक और आईएसआई का परम मित्र है, उसके साथ उसके स्पॉन्सरशिप पर वो दुबई जा रहे हैं।
आतंकवादियों से प्रत्यक्ष घनिष्ठ संबंध वाले लोगों से हमारे धर्मगुरु क्यों गले मिल रहे हैं, जिनको आप धर्मगुरु मान रहे हैं, समाज जिनको मान रहा है। सारा का सारा खेल भूमाफियाओं का है। अभी आप मुरारी बाबू से भिड़ गए। पत्नी के मरने का 3 दिन नहीं हुआ है और आए हैं कथा करने के लिए, भगवान विश्वनाथ का दर्शन स्पर्श कर रहे हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में, तो भिड़ेंगे नहीं तो क्या। समाज देखिए, किसी को मेरी शब्दावली पर आपत्ति होगी तो अपनी आपत्ति जेब में डालें, लेकिन समाज लतखोर हो गया है। इससे बेहतर शब्द मेरे पास उत्तम शब्द नहीं है, क्योंकि समाज के पास सारा विवेक होने के बाद भी प्रयोग नहीं कर रहा है। समाज को चाहिए टीआरपी, समाज को चाहिए चकाचौंध, और यही कारण है इस देश में निर्मल बाबा जैसे लोग पैदा होते हैं। नहीं, निर्मल बाबा की कहानी तो खत्म हो गई, अब एक समय थी ना, अब ना खत्म हुई, इनकी भी होगी कल। जिस समय निर्मल बाबा की खत्म नहीं हुई थी उस समय लाखों लोग जा रहे थे ना, राधे माँ के पीछे लाखों लोग जा रहे थे ना, सत्य साई के पीछे लाखों लोग जा रहे थे ना, चंद्रा स्वामी के पीछे। अभी नित्यानंद कैलासा बनाकर बैठे हुए हैं किसी न किसी कंट्री में, टापू पर। तो ये देश जो समाज है उसको केवल एक ऐसा चकाचौंध चाहिए जिसके माध्यम से उसको लगे कि हम तुरंत सब काम कर लें। और आपने और भी कई संस्थाओं के नाम लिए, चाहे वो स्वामीनारायण पंथ हो या फिर आर्य समाज, आपने तमाम, आखिर क्या करना चाहिए बताइए। धर्माचार्य जो हैं उन्हें, धर्मगुरु जो हैं उन्हें क्या करना चाहिए, संस्थाएं हैं वो क्या करना चाहिए उन्हें, जो हिसाब से आपके गलत है। हमारे यहाँ संस्थाएं नहीं संप्रदाय होते हैं। संस्थाओं को मान्यता धर्म तो दे नहीं रहा, वो तो रजिस्टर करा रहे हैं सरकार से। तो सरकार तो बस देखेगी कि आप एक एनजीओ हैं, आप ये कमेटी बनाए, बायोलॉजी बनाए, आपको हमने मान्यता दे दी। संप्रदाय यह कहता है सम्यक प्रकारेण गुरुणा शिष्याय प्रदीयते, जो ज्ञान शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत आते हुए गुरु से शिष्य को प्राप्त हो, वह संप्रदाय कहलाता है। दयानंद सरस्वती थियोसॉफिकल सोसाइटी के पैसे से आर्य समाज बनाए। गायत्री परिवार वाले महापुरुष ईसा और महर्षि कार्ल मार्क्स को महर्षि बताते फिर रहे हैं। हमारे मान्य धर्मशास्त्रों को प्रक्षिप्त और नकली और मिलावटी बताने के लिए आर्य समाज बैठे हैं। जितने भी लव जिहादी लड़कियों को भगा कर ले जा रहे हैं, उनसे शादी करने का झांसा देकर कहाँ जा रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं क्या? नहीं, आर्य समाज मंदिर जाकर वहाँ सर्टिफिकेट लेकर और फिर आगे जितना उनका षड्यंत्र है कर रहे हैं। और वही आर्य समाजी ईसाई मिशनरियों के साथ भी हाथ मिला लिए। जब आप कोल्हापुर का इतिहास पढ़ेंगे साहू घाट के का, तो वहाँ यही था कि हम ब्राह्मणों का नरसंहार करने के लिए ईसाइयों से हाथ मिला रहे हैं, और आर्य समाज ने कोऑपरेट किया है साहू घाट के को। आर्य समाज का अधिवेशन आप देखिए, सालाना अधिवेशन, उसका सारा प्रमाण हमने म्लेच्छराज सीरीज में बताया है, डेट बाय डेट, लाइन बाय लाइन। म्लेच्छराज आपने जिक्र कर दिया, मैं पूछने ही वाला था कि जो आपकी जो सीरीज जो है, डॉक्यूमेंट्री सीरीज है म्लेच्छराज, क्या ये पूरी तरीके से कहा जाए कि हिंदुत्व या सनातन को कैसे क्षति पहुंची उस पर है, और इस पर आगे अब क्या दिखाएंगे आप? देखिए, हमने अभी एक सीजन निकाला है जिसमें 52-53 एपिसोड हैं, वो पूरा हो गया है। दूसरा सीजन अभी चल रहा है, लेकिन व्यस्तता और यात्रा कारण हम 10 एपिसोड के बाद अभी नहीं निकाल पाए, फिर अभी आगे उसको जारी करेंगे। ऐसी वैश्विक पैशाचिक शक्तियाँ जो सामने नहीं दिखती हैं लेकिन नियंत्रण करती हैं पूरे अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्तियों पर या राजनीति पर, सामने आए बिना जो युद्ध चल रहे हैं विश्व में, जो महामारियां चल रही विश्व में, आर्थिक उथल पुथल है, या वैक्सीनेशन से लेकर पहनावा से लेकर शिक्षा नीति के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है, ये सारे जो मूलभूत घटक होते हैं समाज के, उनको अपने विकृत प्रभाव से पैशाचिक सत्ताओं के माध्यम से जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभाव में ले रहे हैं, ऐसी शक्तियों को हम यहाँ खुलासा से एक्सपोज कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप एक मैं संस्था का नाम लूंगा, इस्कॉन। सामने देखने को लगता है कि इस्कॉन हिंदुओं की संस्था है या विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार कर रही है, लेकिन जब आप प्रभुपाद का इतिहास देखेंगे, अभय चरण डे का, तो प्रभुपाद ने जिनेवा में स्वयं यह कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूं, उसको हिंदू नाम से नफरत थी। बांग्लादेश में जब चिन्मय दास को मुसलमान उठाकर ले गए तो क्या हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन अत्याचार होने पर ये स्वयं को हिंदू बताने लगते हैं, जबकि वहां पे सेवा भी करते थे और वहां पे भोजन भी कराते थे। तो इस्कॉन जब स्वयं को हिंदू नहीं मानता है तो मार खाने के समय हिंदू संरक्षण क्यों चाहिए उसको? क्योंकि अगर इस्कॉन सेपरेट होकर लड़ेगा तो उसको सिंपैथी नहीं मिलेगी, उसको सहानुभूति नहीं मिलेगी। और वही प्रभुपाद ने श्री गणपति जी की पूजा पर निषेध किया था। मैं प्रभुपाद के 3 आधिकारिक चित्र आपको दिखाऊंगा, लेटर्स, चिट्ठी मैंने सार्वजनिक किया हुआ है, जहां पर उसने $1-1 लाख का मासिक जुर्माना लगाया है गणेश जी की व्यक्तिगत पूजा करने पर। सार्वजनिक तो भूल जाइए, घर में भी अगर आप गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं व्यक्तिगत, तो $1 लाख हर महीना प्रभुपाद को देना पड़ेगा। 3 आधिकारिक पत्र में उसके दिखाऊंगा आपको। रामकृष्ण मिशन कई बार कोर्ट गया है अपने आप को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए, और ईसा मसीह क्रिसमस से पूजा करता है। बाहर से क्या दिखता है, हिंदू हैं, वेदांती हैं, सन्यासी हैं। अंदर क्या चल रहा है, अंदर ये सारा चल रहा है। तो म्लेच्छराज श्रृंखला के अंतर्गत हम ऐसे ही तत्वों के बाहरी रूप के पीछे के रूप को उजागर करते हैं। और वो भी योगदास सत्संग के बारे में क्या कहें? योगदास सत्संग वाले की स्थापना है बोस्टन में, कहाँ से पैसा आया था? फ्रीमेसन्स ने दिया था। फ्रीमेसन्स किसकी संस्था है? उसके विषय में भी 6-7 एपिसोड आए हैं, क्योंकि वहाँ भी ये विवाद आया था कि जब क्रिसमस
में और वहाँ पर जीसस क्राइस्ट की भी पूजा होती है। योगदास सत्संग वालों ने जो क्या नाम था योगानंद परमहंस योगानंद ने महाअवतार बाबा के व्यक्तित्व और नाम की आड़ में अपना बाजार खड़ा किया, मेरा यह मानना है प्रथम। दूसरा, बोस्टन में स्थापना करने के लिए पैसा फ्रीमेसन्स के उच्चाधिकारियों ने दिया था, इसके नाम और चित्र हम सब सार्वजनिक कर चुके हैं। और फ्रीमेसन्स की स्थापना ही हुई थी वैश्विक सत्ता पर नियंत्रण करके अपना एजेंडा वन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं उसको बनाने के लिए। तो योगानंद का आपको और एक पढ़ने को मिलेगा जिसमें उसने अपने आप को ईसा मसीह का अवतार बताया है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट अपने आप को बताया। और यहां तक कि पुरी के पूर्वाचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी को भी विदेश वो लोग ले गए, हमारे संप्रदाय में भी, मतलब सनातन के मूल स्वरूप में भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारती कृष्ण तीर्थ जी उनके प्रभाव में विदेश गए। मुंबई एयरपोर्ट जब लैंड किए तो जगन्नाथपुरी में शंकराचार्य का प्रवेश निषिद्ध हो गया, बाद में उनको गद्दी छोड़नी पड़ी थी। बाद में कुछ समय के लिए योगेश्वरानंद, बाद में निरंजन देव तीर्थ बने, अभी निश्चलानंद सरस्वती जी बने। चलिए, आपका जो ये आपकी जो आक्रामकता है, क्या संदेश देंगे? ये तो बहुत लंबी चलेगी अगर चर्चा को अगर हम करें, तो क्योंकि आपके पास इतने तर्क हैं और आप शास्त्रार्थ, तर्क नहीं है, प्रमाण भी है, तर्क भी, और आप शास्त्रार्थ करने के लिए भी तैयार हैं। आपने 2-3 शब्दों का प्रयोग किया। जुडिशियल माफिया पर मैं बता देता हूं, वो विषय रह गया था। जुडिशियल माफिया मैंने इसीलिए कहा, आपको वीएन खरे का एक वक्तव्य याद होगा, पहले जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट में। वीएन खरे ने स्पष्ट कहा था, बहुत सारे मीडिया हाउस ने चलाया भी था, कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो न्यायालय की ओर न देखें। सुप्रीम कोर्ट के जज कई बार इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे संस्थाओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं। वर्मा जी अभी ताजे ताजे गर्मा गर्म मीडिया को माहौल दे ही रहे हैं जले हुए नोटकांड में, जब महाभियोग लगने वाला है। ऐसी व्यवस्था जहां पर जज, वकील, पेशकार सब जान रहे हैं कि व्याप्त है भ्रष्टाचार, लेकिन जब तक सिस्टम में रहेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारे जज किस दिन ब्रह्मज्ञानी होते हैं? जिस दिन उनका रिटायरमेंट होने वाला होता है। उस दिन उनको होता है कि न्याय व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, उस दिन उनको लगता है कि जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, बैकलॉग लगा हुआ है। और ये ज्ञान किस दिन जगता है? जब रिटायर होने वाले रहते हैं। सिस्टम में रहकर उसको भ्रष्टाचार को पोषित किसने किया, बढ़ाया किसने? जो वहां गद्दी पर बैठा वही किया। लेकिन वो अपने आप को एक ऐसे स्थान पर महसूस करने लगे हैं न्यायपालिका के लोग कि हम जो कह देंगे वही उचित है, चाहे हम कह दें व्यभिचार सही है, चाहे हम कह दें कि अवैध संबंध सही है। तो ऐसे ऐसे नीति और ऐसे ऐसे निर्णय देने पर ये जुडिशियल माफिया तय हो गया है, जो कि इस देश को, मैं तो कई बार स्पष्ट कहता हूं, जुडिशियल माफिया इस देश को एक अघोषित वेश्यालय की ओर बढ़ाने को लगा हुआ है, जो कि ऐसे निर्णय देने पर तुला हुआ है जिसने पूरे के पूरे देश को एक चारित्रिक पतन की ओर ढकेल दिया है, जाने अनजाने। 21 साल की उम्र में विवाह कीजिएगा, से पहले विवाह कीजिएगा, जेल चले जाइएगा। 18 साल की उम्र में लिव इन रिलेशनशिप में रहकर लड़की 10 अबॉर्शन करा चुकी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वो देश का उज्जवल भविष्य है। लेकिन विवाह कर लीजिएगा तो जेल चले जाइएगा, पता नहीं उससे कौन सा परमाणु बम फूट जा रहा है। तो ऐसे अविवेकपूर्ण निर्णयों को जब दिया जाएगा तो अपना सम्मान कहां पर बचा पाएगी ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जो बात है वह बहुत तार्किक बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने 2-3 शब्दों का जो प्रयोग किया था, लव जिहाद। हाँ, क्या कहेंगे आप इस पर? उच्छृंखल समाज जो है वह यौन कुंठाओं को पूर्ण करने के लिए गैर पारंपरिक अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करता है। हिंदुओं की लड़कियों में जो आज की शिक्षा नीति और आज के सोशल मीडिया से जो भावनाएं भरी जा रही हैं, दूसरा जिस प्रकार के दवा और वैक्सीन उनको बहुत बचपन से दिए जाते हैं जिससे उनकी प्यूबर्टी जल्दी हिट होती है, तीसरा अन्य लोग जिस प्रकार के षड्यंत्र से योजनाबद्ध तरीके से इन लड़कियों को चाहे तो शारीरिक संतुष्टि का झांसा देकर, चाहे पैसे का झांसा देकर, चाहे टीवी, बॉलीवुड इत्यादि माध्यम से जिस प्रकार की भावनाएं भरी जाती हैं, उत्तेजक भावनाएं, या जिस प्रकार वेब सीरीज के कारण चारित्रिकहीनता फैलती जा रही है, उनको अपने चंगुल में लेती हैं। इसका 2 दुष्परिणाम होता है, या तो उन लड़कियों को विदेशों में ये सप्लाई के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भेजा जाता है, या तो वेश्यावृत्ति में ढकेला जाता है। 2 ही उसका, या तो वेश्यालय भेज देंगे या तो उसको मारकर उसके अंगों का तस्करी कर देंगे। और अगर ये 2 भी नहीं हुआ, उनको एक संतुष्टि होगी कि हमने काफिर की लड़की को बर्बाद किया, हमको सवाब मिला, हमको जन्नत मिला, कम से कम इतना तो उनको जरूर होगा। सनातन धर्म खतरे में है, आप बता रहे हैं, क्या किया जाए, क्या संदेश देंगे आप? हम कार्यक्रम के आखिरी चरण में हैं। देखिए, धर्म को तो मैं खतरे में नहीं मान सकता, धर्म एको ही निश्चला। सनातन शब्द जो है वह अविनाशी और व्यापकता का पर्याय है, इसलिए धर्म खतरे में नहीं, धर्म के अनुयायी खतरे में अवश्य हैं। क्योंकि धर्म जो है वह हमारा युग व्यवस्था पर चलता है, कलयुग के अंत पर पुनः सतयुग आएगा, इस प्रकार से हमारा सिद्धांत है। अनुयायियों को इस संकट से बचने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। चकाचौंध से दूर रहें, भीड़ देखकर नहीं सिद्धांत देखकर पीछे चलें, और अपने कुल धर्म पर, अपने घर के वर्णगत, जातिगत, कुलगत धर्म पर, आचरण पर निष्ठा रखें। परंपरा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा कवच है आपका परिवार। जितना अच्छा परिवार का माहौल रहेगा बचपन से, उतनी अच्छी ढाल तैयार होगी, जिसको हमने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। क्या संदेश देंगे आप आज के युवाओं को, जो कि आधुनिकता के दौर में कहें या पथभ्रष्ट होने, जैसा कि आपने कहा, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिर जो अंधी दौड़ है जिसके पीछे लोग लगे रहते हैं, कैसे बचा जाए और क्या संदेश देंगे इस साक्षात्कार के अंत में?
आहार की शुद्धि पहले रखें, नशेबाजी से दूर रहें, चारित्रिक शुद्धि जितनी अधिक रखेंगे जितने जीवन में उतना आगे बढ़ेंगे। अन्यथा जो युवा वर्ग है वो एक नशे और व्यभिचार की गिरफ्त के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जितने आप विश्वविद्यालय देख लीजिए, जितने कोचिंग सेंटर्स देख लीजिए, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ड्रग कार्टेल बन चुका है, प्रोस्टिट्यूशन में घुस चुका है। जब तक आप जबान पर, मुंह पर और प्रजनन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। क्या खा रहे हैं और कहाँ रमण कर रहे हैं, इन दोनों बातों पर युवाओं को पूरा संयम रखना पड़ेगा, तभी उनकी तेजस्विता की वृद्धि होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री भगवदानंद गुरु जी। हमारे साथ निग्रहाचार्य, उन्होंने तमाम बातों को बेबाकी से रखा, बिल्कुल स्पष्टवादिता इनकी बातों में झलकती है, और इन्होंने चुनौती दी है तमाम धर्म गुरुओं को भी, और तमाम जितने भी कहा जाए तो अपनी संस्थाएं चला रहे हैं उनको शास्त्रार्थ के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं, और इसका विरोध भी ये झेलते रहते हैं, हमेशा विवादों में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नक्षत्र से बातचीत करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।